प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चय ही परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। और जब आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ आप आशीष को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर आज से लेकर आने वाले समय में आपके जीवन में एक नई उन्नति को करेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर कितना भला है और वो अद्भुत अद्भुत हमारे जीवनों में काम करता है। आज हम देखेंगे, जो आज हमारा विषय है, संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर। आज का विषय है संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर। यदि हम संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे करते हैं, तब हमारे जीवन में हम कैसा मसीह जीवन जीते हैं, हमारे जीने का तरीका क्या होता है, हम कौन सी बातों को अपने जीवन में देख पाते हैं और हम कौन सी बातों को लेकर निरंतर अपने जीवन में बढ़ते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि हम संपूर्ण भरोसा करते हैं तो हमारे जीवन में कौन सी ऐसी बात है जो दिखेगी। और वो पहली बात है और वो पहला पॉइंट है, हम किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे। हम किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर में हम जब चलते हैं, प्रभु को अपना प्रभु मानते हैं, मगर हमारे जीवन में तमाम प्रकार की चिंताएं बनी रहती हैं। मगर परमेश्वर पे जब हम संपूर्ण भरोसा करते हैं, तब हम चिंता नहीं करते हैं, तब हम मनन करते हैं कैसे होगा, कौन करेगा नहीं हम ये सोचते। हम ये सोचते हैं हमारा परमेश्वर निश्चय ही हमारे लिए भला करेगा और हम चिंता करना छोड़ देते हैं। हम किसी भी बात की चिंता नहीं करते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 25 वचन को। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना। वो कह रहा है अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे। बस यहीं पे रुक जाएं। और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब हम संपूर्ण भरोसा उस पर करते हैं, वो कह रहा है अपने प्राणों के लिए चिंता ना करना। जब हमारा संपूर्ण भरोसा होता है तो हमारे अंदर पहली बात दिखती है, हम अपने खाने की चिंता नहीं करते। हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर निश्चय ही हमें खिलाएगा, क्योंकि वो इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। वही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। ना वो कभी हमें छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा, वो निश्चय ही खिलाएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हम चिंता करते, और वो कह रहा है चिंता मत करना। आगे हम पढ़ेंगे इसी वचन को। और क्या पिएंगे, और कह रहा है क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, क्या खाएंगे। और आगे पढ़ेंगे हम। और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। कह रहा है और ना हम अपने शरीर के लिए। हमारी सबसे ज्यादा जब हम परमेश्वर में चलते हैं, हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पाते अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए। और हम बनते हैं, अपने आप को कहते हैं हम एक बड़े विश्वासी हैं और हम परमेश्वर पे बहुत भरोसा करते हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा करते हैं तो आपके अंदर एक बात दिखेगी,
वो बात क्या होगी? आप अपने खाने की चिंता नहीं करेंगे, आपको इसका डर नहीं होगा, आप परिस्थितियों को देखकर भयभीत नहीं होंगे, आप निरंतर परमेश्वर पे संपूर्ण भरोसा बनाए रहेंगे और आप विश्वास करेंगे कि हमारा परमेश्वर हमें निश्चय ही खिलाएगा। कई बार हम अपने काम के आधार पर परमेश्वर को हम परमेश्वर समझते हैं। कई बार हमारा काम नहीं चल रहा है, हो सकता है हम किसान हों, खेती करते हों, और हो सकता है जैसी फसल आनी चाहिए थी वैसी फसल नहीं आई, तो हमें लगता है अब इस साल हमारा कैसे पूरा होगा, हमें कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे होगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप ऐसा भरोसा करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप परमेश्वर पे संपूर्ण भरोसा नहीं करते। जब आप संपूर्ण भरोसा करते हैं तब आपका काम हो या ना हो, आपकी फसल जिस हिसाब से पैदा होनी चाहिए थी, जैसी पैदावार होनी चाहिए थी, यदि वैसी भी नहीं हो रही है तो आप चिंता नहीं करेंगे। आप निश्चय ही परमेश्वर पे संपूर्ण भरोसा करते हैं तो आप एक ही बात कहेंगे, हमारा परमेश्वर निश्चय ही हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। आप अपने किसी भी चीज से भयभीत नहीं होंगे। और हम सबसे ज्यादा अपनी जरूरतों के लिए परेशान होते हैं, चिंता करते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। देखिए, मैं कई साल जब परमेश्वर पर भरोसा किया, ऐसे तमाम परमेश्वर के दास हैं, जब उन्होंने भरोसा किया तो पहला कदम क्या उठाया? विश्वास का। जब आप भरोसा करते हैं तो आपके अंदर विश्वास का कदम दिखता है और आप क्या करते हैं, आप ऐसे मार्ग पे चलते हैं जहां पर कुछ दिखता नहीं है। मैंने भरोसा किया और मैं उसकी सेवा के लिए आगे बढ़ गया। मैंने ये चिंता नहीं की कि मेरा परमेश्वर मुझे खिलाएगा या नहीं खिलाएगा। मैं जानता था मेरा परमेश्वर निश्चय ही मुझे खिलाएगा, क्योंकि वो एलिया का परमेश्वर है, वो इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। यदि आप संपूर्ण भरोसा करते हैं, उस दिन से लेके आज तक परमेश्वर मेरे साथ बना हुआ है और मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में भी वो मेरे साथ रहेगा और मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। जब आप संपूर्ण भरोसा करते हैं, आप चिंता करना बंद कर देते हैं। हम अगली बात देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे, हमारी चिंता परमेश्वर करता है। हमारी चिंता परमेश्वर करता है। कई बार हम लोगों से उम्मीद करते हैं, कई बार हम अपने काम पर ही भरोसा रखते हैं, कई बार हम अपने खेत के कामों पर भरोसा रखते हैं। जो भी आप काम करते हैं, खेती का, नौकरी का, बिजनेस का, जो भी आप व्यापार करते हैं, जिस भी चीज से आपकी जीविका चल रही है, आप उस पर भरोसा करते हैं। मगर मैं आज आपसे कहना, हमारी चिंता परमेश्वर करता है। आपको बड़ी ईमानदारी से उस काम को करना है जो आपको काम मिला है। मगर आप ये न सोचे, इस बात से न डरे, अरे ये कैसे होगा, मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप संपूर्ण भरोसा करते हैं तो आपके अंदर एक बात दिखेगी, मेरी चिंता परमेश्वर करता है। कई बार आपको लगेगा मेरा पति नहीं मेरी चिंता करता, मेरे माता पिता मेरी चिंता नहीं करते, और मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करूंगा। मगर मैं आज जवान बच्चों, बहनें, भाई, आप जब मुझे सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। परमेश्वर आपकी चिंता करता है। और हम देखेंगे यहाँ पे पहला पत्र 5 अध्याय उसके 7 वचन को,
अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। वो कह रहा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, कई बार हम लोगों से ये उम्मीद रखते हैं, हो सकता है जवान बच्चे आज के समय में तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी ज़रूरतें पूरा करने में माता पिता को कठिनाई होती है, मगर मैं आज जवान बच्चों आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी चिंता परमेश्वर करता है और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। वो आपका ध्यान रखता है, उसे मालूम है कि आपको कब क्या चाहिए। बहन लोग, जब आप चिंता करती हैं और आप कहती कैसे होगा, कौन करेगा, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आपको बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जब आप परमेश्वर पे संपूर्ण भरोसा करते हैं तो आप जान लें कि आपकी चिंता आपका परमेश्वर करता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको संपूर्ण भरोसा करने की जरूरत है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को अपने हृदय में संजो के रखें कि मेरी चिंता मेरा परमेश्वर करता है। इस संसार में मैं किसी मनुष्य से आशा नहीं रखूंगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आपको परमेश्वर पर भरोसा नहीं होता है, आपके घर में निरंतर जरूरतों के लिए लड़ाई होगी। आपके पास सदैव शिकायत होगी। आप निरंतर शिकायत करने वाले व्यक्ति होंगे, आप निरंतर शिकायत करने वाली बहन बनेंगी, आप निरंतर शिकायत करने वाले जवान बच्चे बनेंगे और आप कहेंगे मेरी जरूरत को मेरे माता पिता पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बहनें कहेंगी मेरा पति मेरी जरूरत की चीजों को पूरा नहीं कर पा रहा है। मैं आज कहना चाहता हूं, आपकी चिंता परमेश्वर करता है और आपको अब लोगों से आशा करने की जरूरत नहीं है, आपको धन्यवाद देने की जरूरत है। जो कुछ भी आपके पास है, आप उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। आप ये भरोसा रखें कि अभी तक जो कुछ आपके पास है, आने वाले दिनों में परमेश्वर जो कुछ आपको चाहिए वो जरूर देगा, क्योंकि उसे आपका ध्यान है। वो आपकी चिंता करता है, मगर हम ऐसा नहीं करते। हमारा संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे नहीं है। हम अपने पति से, हम अपने बॉस से, हम अपने माता पिता से यही आशा रखते हैं कि अति शीघ्र ये हमारी जरूरतों को पूरा कर दें। और ऐसा जब हम सोचते हैं, जब ऐसा हम भरोसा और विश्वास रखते हैं मनुष्यों पर, तब निरंतर लड़ाइयाँ होती हैं, विवाद होते हैं, आपके पास तमाम प्रकार की शिकायत होती है और आप कहते हैं जवान बच्चों कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए क्या किया। आप कहती हैं मेरे पति ने मेरे लिए क्या किया। आपके पास शिकायत होती है, मगर जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, तब आपके अंदर एक बात होती है कि मेरी चिंता मेरा परमेश्वर करता है। जब मेरे भाइयों और बहनों आप मुझे सुन रहे हैं, यदि आपके अंदर ऐसी कोई बात है, आज ही आपको पश्चाताप करना है और आपको मनुष्यों से आशा नहीं रखनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
बच्चे तो यहोवा का दिया हुआ दान है, गर्भ का फल उसी की ओर से है। आप इस संसार में ऐसे ही नहीं आ गए हैं, आपको परमेश्वर ने भेजा है, और जब परमेश्वर ने भेजा है उसने आपकी हर एक जरूरतों के लिए प्रबंध किया है। आपकी भविष्य में और अभी क्या जरूरत है परमेश्वर को पता है। जब आप परमेश्वर के से आगे निकल जाते हैं तब आप तनाव को अपने जीवन में देखते हैं। ज्यादातर तनाव का कारण यही है कि हम परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा नहीं करते। हम परमेश्वर से कई कदम आगे निकल जाते हैं और हम कहते हैं ये अभी नहीं हुआ। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जवान बच्चों, कुछ भी ऐसा नहीं है जब आप मसीह यीशु में पाए जाते हैं आपके लिए असंभव है। आपके लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, मगर आप परमेश्वर से कई कदम आगे निकल जाते हैं। जब हम परमेश्वर से कई कदम आगे निकल जाते हैं तब हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी चिंता परमेश्वर करता है। फिर हम लोगों से आशा रखते हैं। हो सकता है हम अपने बॉस से आशा रखें, हो सकता है हम अपनी पत्नी से आशा रखें, हो सकता है हम अपने पति से आशा रखें, हो सकता है हम अपने मम्मी पापा से आशा रखें, और तमाम प्रकार के चीज़ों में हम क्या करते हैं, आशा रखते हैं। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, उसे आपका ध्यान है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे करते हैं तो आपका हृदय स्थिर रहता है, आपके जीवन में एक शांति बनी रहती है। वो ऐसी शांति है जो आप किसी भी चीज से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आइए हम अगला पॉइंट देखेंगे। संपूर्ण भरोसा में जब हम संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ तीसरे पॉइंट को, संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर, संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर। भजन संहिता 37:5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। कह रहा है अपने मार्ग की चिंता। कई बार आप सोचते हैं आने वाले समय में क्या होगा, कैसे मैं सब कुछ को सही रीति से कर पाऊंगा, कैसे मैं अपने परिवार को चलाऊंगा, कैसे मेरी हर एक जरूरतों का समाधान होगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा करते हैं तब आप इस बात को अपने जीवन से दूर कर देते हैं। संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर करने का अर्थ है अब आने वाले समय में जो कुछ भी होगा, जो कुछ में कई बार हम सोचते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं जो कुछ में अच्छा 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 नहीं होता है। कई बातें हमारे मन मुताबिक नहीं होती हैं, कई बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, मगर फिर भी जब आप संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे करते हैं तो आपके शब्द धन्यवाद देने वाले होंगे। आप निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और वो कह रहा है अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर को क्या कर, सौंप दे। फिर से एक बार हम इस वचन को पढ़ेंगे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। कह रहा है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। आगे, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। कह रहा है उस पर भरोसा रख। ना आप अपने डैडी पे भरोसा रखें, ना अपनी मम्मी पे भरोसा रखें, ना अपने पति पे भरोसा रखें,
ना अपने बॉस पे भरोसा रखे। वो कह रहा है अपने मार की चिंता उसी पर छोड़ दे और उसी पर भरोसा रख। आपको लगता है मैं ये कैसे कर पाऊंगा, तो आप समझ लीजिए आप कर भी नहीं सकते जब तक परमेश्वर आपसे कुछ ना करवाए, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और वो कह रहा है अपने मार्ग की चिंता, अपने जीवन में जो कुछ आप चाहते हैं कि मैं करूं, बहुत अच्छी बात है, मगर अंत में यही कहना है कि प्रभु आप ही इसे पूरा करेंगे। और सही समय पर आपके जीवन में एक सही समय आएगा और तब आप उस काम को पूरा करेंगे। आप उन चीजों को अपने जीवन में होता हुआ पाएंगे। नहीं तो यदि आपके जीवन में परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा नहीं है, आप उस पर संपूर्ण भरोसा नहीं करते परमेश्वर पर, आप आने वाले दिनों से बहुत ज्यादा भयभीत होंगे। आप आने वाले समयों से डरेंगे। आपके अंदर कुछ डर बना रहेगा, कुछ भय बना रहेगा। आप सोचेंगे मैं अपना कैसे मकान बनाऊंगा, मैं तो किराए के मकान में रहता हूं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर में 4 बच्चे हैं, 6 लोगों का परिवार है, इनकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, कैसे इनकी सारी जरूरतों को मैं अपनी इस कमाई से पूरा करूंगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो उत्तम करना चाहते हैं वो प्रयास करें। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके बच्चों की जरूरत, आपकी जरूरत यदि आप संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे करते हैं तो परमेश्वर ही पूरा करेगा। यदि आप नहीं करते हैं, आप अपने जीवन में निराश, हताश और उदास रहेंगे। आप निरंतर अपने आप को देखते रहेंगे। वो यही तो कह रहा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और वही आपके लिए क्या करेगा, पूरा करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे करना है। किसी भी बात के लिए आपको ये नहीं सोचना है ये क्यों नहीं हो रहा है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं बहुत ही भेद की बात, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि परमेश्वर अभी उस काम को नहीं कर रहा है। कई लोग कहते हैं शैतान ने हमारे काम को रोक रखा है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जिस काम को परमेश्वर करने पर आ जाए उसे कभी भी शैतान रोक नहीं पाएगा, क्योंकि शैतान बड़ा नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। और हम यही कहते हैं, अरे भैया मेरा काम खराब हो गया, मेरा काम ये बन नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है, वो काम मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे इस काम में डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप भरोसा रखें, निश्चय ही जाने कि परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को आने वाले दिनों में पूरा करेगा। आप अपनी कोशिश, अपने प्रयास जो परमेश्वर के साथ करना है, ईमानदारी सच्चाई से अपने काम को करना, वो करते रहें और आप उससे उत्तम प्राप्त करेंगे। जिस बात की आप कल्पना करते हैं उससे ज्यादा उत्तम आप प्राप्त करेंगे। हम देखेंगे अगला पॉइंट, अपना बोझ परमेश्वर पर डालना। कई बार हम अपने बोझ को परमेश्वर पर नहीं डालते। अपना बोझ परमेश्वर पर डालना, कई बार हम अपना बोझ परमेश्वर पर नहीं डालते, हम निरंतर उसे ही लिए रहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तब भी ये बात हम प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं कि हमारा भरोसा परमेश्वर पे नहीं है। अभी हमने देखा कई लोग कई काम करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं काम करना गलत है, मगर वो काम करके धनवान बनना चाहते हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि
यहोवा की आशीष से ही धन प्राप्त होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप काम ना करें, मगर आपको पहला स्थान परमेश्वर को देना है। और यहां पर हम क्या करते हैं, अपना बोझ परमेश्वर को नहीं देते, हम उसे लिए रहते हैं और हम कहते हैं हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हम तो एक मसीह जीवन जी रहे हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप अपना बोझ परमेश्वर को नहीं दिए हैं। आपने अपनी सारी बातें परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपी है। अभी भी आप अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। आपको संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे करना है। और हम यहाँ पे देखते हैं भजन संहिता 55 का 22, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। वो कह रहा है उसका बच्चा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, परमेश्वर पर डाल दे, वो धर्मी को संभालेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दे। आप कहे परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करे, मेरे कामों को पूरा करे, और वो कह रहा है वही संभालेगा। आप जानते नहीं हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं की है। आप तो बस आप कहते हैं मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूं। जब आप परमेश्वर को जान जाते हैं, तब आप संपूर्ण भरोसा करते हैं, और तब आप कहते हैं कि परमेश्वर निश्चय ही मुझे संभालेगा। अपना सारा बोझ, कई बार हमारे जीवन में हमें लगता है हम कैसे कर पाएंगे, ऐसे मोड़ से गुजरते हैं, ऐसी समस्याओं से गुजरते हैं, ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर करें। निश्चय ही जान लें कि परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा, आपको वहां से निकालकर नए स्थान पर लाएगा। आपको वो क्या करेगा, वहां पर लाएगा तो ऐसे स्थान पे नहीं लाएगा जहां पे आप दोबारा फिर गिर जाएं। वो ऐसे चौड़े स्थान पे खड़ा करेगा और वो कहेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने मुझ पर संपूर्ण भरोसा किया है, इसलिए मैं निश्चय ही तुझे और ऊपर लेकर जाऊंगा। जब आप संपूर्ण भरोसा करते हैं तो अगला पॉइंट क्या होगा, आप अगली बात को अपने जीवन में कैसे पाएंगे। और हम देखें परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। आप परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। आप ये नहीं कहते अरे मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हो, ये नहीं किया हुआ। आप हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आप उसके धन्यवादी बन जाते हैं। और यहां पर हम देखेंगे भजन संहिता 4 अध्याय उसका 5 वचन, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। वो कह रहा है धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। आप जब मसीह यीशु में पाए जाते हैं, आप हर परिस्थिति में कब धन्यवाद देते हैं, जब आप संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर करते हैं और तब आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। तो हमने इसमें 5 बातों को देखा। संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर। पहली बात देखी, हम किसी भी बात की चिंता नहीं करते, हमारी चिंता परमेश्वर करता है। संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर और अपना बोझ परमेश्वर पर डालना और परमेश्वर को धन्यवाद देना। जब आप ऐसा करते हैं तब आप अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि आप परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा कर रहे हैं। नहीं तो आप कई बार अपने जीवन में अपने आप को एक विश्वासी तो बताते हैं, मगर आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। आपका भरोसा अभी भी तमाम सी चीजों पर है और आप उसके सहारे परमेश्वर से आशीष प्राप्त करना चाहते हैं।
तो मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही परमेश्वर ने आज आपको आशीष दी और आपने आज उस आशीष को प्राप्त कर लिया है और आने वाले दिनों में आप एक परमेश्वर के गवाह बनेंगे। आपके जीवन के द्वारा बहुत से लोग आशीष पाएंगे और आप परमेश्वर की उस आशीष को प्राप्त करेंगे जो लोग देखकर कहेंगे कि आप यहोवा परमेश्वर के कहलाते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आज आपसे बात की है और उस पर भरोसा रखने का मतलब है कि हम कैसे अपने आप को मसीह जीवन में प्रस्तुत करें। तो यदि आप चाहते हैं, यदि इसमें कोई भी ऐसी बात है जो अभी तक आपके जीवन में बनी है और आप संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर इन बातों को डाले और आप संपूर्ण भरोसा करें, तो आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हों और अपनी आंखों को बंद करें। और आप चाहते हैं कि आप अभी तक जिन बातों को नहीं कर पाए हैं, जो बातें आपके जीवन में परमेश्वर पे भरोसा करने से दूर करती हैं, यदि आप चाहते हैं वो दूर हो जाए, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं आपके सम्मुख आता हूँ, दीन और नम्र होता हूँ, झुकता हूँ परमेश्वर। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जो बातें परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा करने से रोकती हैं, प्रभु उन बातों को मैं उन लोगों के जीवन से दूर करता हूं जो इस समय मुझे देख रहे हैं, जो प्रार्थना में शामिल हैं और जो लोग चाहते हैं कि मैं परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा करूं, मगर कई बातें, कई परिस्थितियां, कई चीजें उन्हें परमेश्वर पे भरोसा करने से रोकती हैं। मैं प्रभु इसी समय इन सारी रुकावट, बाधाओं को यीशु नासरी के नाम में दूर करता हूं और मैं परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूं, प्रभु संपूर्ण भरोसा आप पर करने पाए, ये विश्वास करने पाए वो एलिया का परमेश्वर है, वो सारपत की विधवा का परमेश्वर है, वो इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो असंभव को संभव करने वाला है। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते संपूर्ण भरोसा करने पाए, ये जानने पाए कि हमारा परमेश्वर निश्चय ही हमें आशीष को देगा, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो हमारी सारी देख रेख करेगा। पिता ऐसा भरोसा इनके अंदर आने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते जो लोग बीमार हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी है, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे वो एड्स की बीमारी हो, चाहे वो शुगर की बीमारी हो, जितनी भी बीमारियां हैं, हड्डी से संबंधित, बालों से संबंधित, और प्रभु हार्ट पेशेंट है, किसी भी प्रकार की बीमारी, सारी बीमारियों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में डांटता हूं। जब आप इस प्रार्थना में शामिल हैं और आपके अंदर कोई बीमारी है, मैं इसी समय उस बीमारी को डांटता हूं इसी समय और रोक देता हूं, छोड़कर इसी समय चली जाए। बीमारी इसी समय यीशु के नाम में छोड़कर चली जाए और मैं इसी समय यीशु के नाम में चंगा करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में चंगा करता हूँ। आपको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा बल और अच्छा तंदुरुस्ती में मिलने पाए। मैं पिता धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी और आज आपने छुटकारे को पाया है। आने वाले दिनों में आप गवाह बनेंगे और आप कहने पाएंगे कि मुझे परमेश्वर ने इस बीमारी से आज़ाद किया, इस समस्या से आज़ाद किया, और आप उसकी महिमा को अपने जीवन में प्रकट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उसने आपको आशीष दी। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।